हेलो, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर में जो है चौथा टॉपिक अपना पढ़ेंगे। पिछले 3 टॉपिक मैंने पिछली 3 वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं और वो इसलिए कि आप पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। छोटी छोटी वीडियो बना के मैंने आपके लिए डाली है। देखिए, मेन मकसद यही है कि आप हर टॉपिक को ध्यान से समझें और ध्यान से प्रोसेस को अप्लाई करें कि किस तरीके से इन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। रटें बिल्कुल ना, क्योंकि रटने का सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है मैथ। आप समझें और उस पर जम के प्रैक्टिस कीजिए, आपके बहुत बढ़िया हो जाएगी मैथ। मैथ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी होती है मैथ। बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, आपको पता होनी चाहिए किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को हमें सोल्व कैसे करना है। रटें बिल्कुल भी ना। तो देखिए, आज ऐसे टॉपिक आ रहा है, 4th टॉपिक आ रहा है आपका, जिस पे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो दी होगी हमें, गणितीय विवेचना भी जो दी हुई है उसको हमें प्रूफ करना, सिद्ध करना है। किसका? यूक्लिड थ्योरम यूज करके उसका सिद्ध करना है। उसका प्रोसेस कैसा होगा? उससे पहले आप एक थ्योरम पढ़ी होगी आपने, इसी चैप्टर में आप थ्योरम पढ़ेंगे जो क्या कहती है कि इफ ए प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यानी परमेय है, यदि अभाज्य संख्या p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका बहुत ज्यादा यूज है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इस बार भी 2023 में जितने क्वेश्चन पेपर आए हैं मैथ्स के, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी अनदर बोर्ड हो, इस टॉपिक पे 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन जरूर आया है। और ये आपको पता भी होगा, जैसे √2 इरेशनल नंबर है यानी अपरिमेय संख्या है, नहीं है। √7 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना। तो इस पे क्वेश्चन जरूर आना। तो आपको सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना कि प्रोसेस कैसे हो रहा है, तो वो मैं भी आपको सिखाऊंगा। उससे पहले आपका थोड़ा मैं रिकॉल कर देता हूँ, पिछला आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले प्राइम नंबर का आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए क्या होती है, कि जिसका HCF 1 हो, यानी वो खुद से कट सकती हो या फिर 1 से कट सकती हो। दूसरा एक आता है सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। वो क्या होते हैं? मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि a और b सहभाज्य संख्या है। इसका क्या मतलब है कि इन दोनों का HCF क्या है, ना ये इसको काट सकती है ना इसको डिवाइड कर सकती है, सिर्फ 1 इनका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन में इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें ये बहुत ज़्यादा यूज होगी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, इस बार भी बहुत आए और आगे भी बहुत आते रहेंगे। तो आप अपना माइंड कंसंट्रेट करिए, इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है यानी इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले मान के चलेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें अपनी जो अजम्पशन लेनी होती है वो जस्ट अपोजिट लेनी पड़ती है, यानी उल्टी। अगर अपरिमेय संख्या कह रहा है कि अपरिमेय संख्या, तो हम क्या मान के चलेंगे? परिमेय संख्या। तो चलिए, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, जैसे कि आप समझ पढ़ के आए हैं, परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नेवर बी इक्वल टू 0, जहां 0 नहीं सकते वरना इन्फिनिटी हो जाएगा उसकी वैल्यू, तो उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो P/Q है और HCF ऑफ P एंड Q इक्वल टू 1। ठीक है, ये कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम मानेंगे, तो A और B के रूप में लिखेंगे कि माना A व B दो पूर्णांक है। ठीक है, तभी तो लिखेंगे √2 इक्वल टू A/B, क्योंकि भाई हमने परिमेय संख्या मान लिया है। तो परिमेय संख्या मानने का मतलब क्या है? यानी √2 को हम किस में लिख सकते हैं? A/B के रूप में लिख सकते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, जिसका क्या मतलब है? दो पूर्णांक है। ठीक है, और दूसरा HCF ऑफ A एंड B इक्वल टू कितना? 1 है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब यह इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √2b इक्वल टू a। अब यहां क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, अब जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना जगह? 2b² इज इक्वल टू a²। अब देखिए यहाँ पे
अब यहाँ थ्योरम अप्लाई होगी। तो इसका मतलब क्या है, 2b² बराबर a² का क्या मतलब है कि 2 जो है ये इसको डिवाइड कर देगा फ्रॉम अबव, ऊपर से क्या कह रहा है कि 2 डिवाइड्स यानी 2 a² को विभाजित करता है। तो इसका मतलब क्या है, तो 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो देखिए यहां से एक अजम्पशन निकल के आती है क्या, कि जब ये इसको विभाजित कर रहा तो यानी कहीं ना कहीं हमें a पता नहीं है, तो यानी जो a है वो मल्टीपल होगा 2 का, तभी तो 2 डिवाइड कर रहा है a² को भी और a को भी। तो यहां हम मान लेंगे, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि यानी a बराबर कितना है 2c, जहां c एक पूर्णांक है। 2c पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं आपको 16 16 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, यानी 2 के किसी मल्टीपल में होगा 16, 2 8 16, यानी ये जो 8 है ये c है, ये हमें पता नहीं है, इसको हमने माना। तो देखिए अब इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन में रख लेंगे समीकरण 1 से, इस वैल्यू को पुट करेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ तो ये हो गया डिवाइड कर रहा है, तो यानी इसका फैक्टर है, ध्यान रखिए प्रूफ हो गया यहाँ पे, यानी 2 जो है वो अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो यानी इसका फैक्टर है। तो आगे देखते हैं। अब a बराबर 2c है, जहां c एक पूर्णांक है, समीकरण 1 में रखेंगे इसकी वैल्यू, तो कितना आ जाएगा इसमें, सॉरी ये नहीं है ये, तो यहाँ 2b बराबर कितना हो जाएगा, a² की जगह क्या रखेंगे 2c का होल स्क्वायर, तो 2b बराबर कितना आ जाएगा 4c², 2 इससे डिवाइड करेगा तो b बराबर कितना आ जाएगा 2c²। अब यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ प्रूफ हुआ तो यहाँ भी क्या प्रूफ है, अगर हम यहाँ इस इक्वेशन को देखें तो ये इसको डिवाइड करेगी, यही तो आया इस इक्वेशन से। तो इसका मतलब क्या है, तो फ्रॉम अबव क्या प्रूफ हो रहा है कि 2b² को विभाजित करता है, तो 2b को भी विभाजित करेगा। समझ में आया आपको। अब देखिए यहां से क्या होता है, ये क्या इक्वेशन आई नंबर 2। अब यहां देखिए, सो समीकरण 1 व 2 से, अब 1 और 2 देखेंगे हम, ये देखिए और ये देखिए, यहां से क्या प्रूफ हो रहा है, यहां से प्रूफ ये हो रहा है कि यानी b भी 2 से कट रहा है और a² और a भी 2 से कट रहा है। तो यानी इसका मतलब क्या है, समीकरण 1 व 2 से क्या निकल के आया, यानी 2a और b का क्या है मल्टीपल है, डिविडेंड, 2a और b का कॉमन फैक्टर है। अब अगर ये कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, हम क्या कॉन्ट्राडिक्ट करके चले थे, हम क्या मान के चले थे, हमारी अजम्पशन क्या थी कि a और b का HCF कितना है 1, लेकिन यहाँ क्या प्रूफ हो रहा है कि 2 भी a और b का HCF है। तो इससे जो हमारी अजम्पशन है वो गलत साबित हो गई, और गलत साबित होने का मतलब क्या है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बस इतना था। अब यहाँ 2 की जगह 4 नहीं आएगा वैसे कभी भी 7 आ जाए, 3 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, रूट के अंदर कभी भी अगर प्राइम नंबर बैठा हुआ है, यानी कोई भी
प्राइम नंबर अभाज्य संख्या बैठी हुई है। अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब ये है ये इर्रेशनल नंबर है, यानी इसको हम p अपन q के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो वही हमने कंक्लूड करा है। हमारी जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग साबित हुई है, क्योंकि इसका a और b के दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, HCF 1 नहीं आया है, 2 भी उनका फैक्टर निकल के आया, तो इसलिए हमारी अजम्पशन गलत होगी और ये प्रूफ हो गया। तो अब देखिए, अगर आपने यहाँ ध्यान से समझ लिया होगा तो आप अब इस पे बेस्ड आपको मैं चाहे एक्सरसाइज कराऊं या ना कराऊं, आप इजीली कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप उसको इजीली हल कर देंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो मेरा मेन एम यही है कि आपको अच्छे से क्वेश्चंस को समझाऊं। मैंने कई वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे, सब आएंगे एक्सरसाइज करवा देंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है आपका। आप आएंगे यहाँ से चेप लेंगे एक्सरसाइज, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मेन आपका कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट अगर सीख ले, आपको कहीं भी ट्यूशन वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कॉन्सेप्ट यहाँ समझिए और आपको ईजीली है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। थैंक यू। इससे बेस्ड मैं जो क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में आपको करा दूंगा, तो सारी एक्सरसाइज भी मैं सॉल्व करा दूंगा। तो आप मेन क्या है, आप प्रैक्टिस कीजिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। थैंक यू।